अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत से शहबाज शरीफ ने उस दिन हल्फ उठाया है जिस दिन उन पर करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी। कई समातों की तरह इस बार भी उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी और पाकिस्तानियों ने एक ऐसे शख्स को कि जिसका पूरा खानदान किसी न किसी तरह से करप्शन केसेस में मुलविस है, अपना प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार करते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर चला रखा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई में भी टॉप ट्रेंड होने का एहसास हासिल कर लिया है। मिलियंस में जाने वाला ये टॉप ट्रेंड इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तानी इदारों, हुकूमत और दुनिया के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है, बल्कि इसे नीचे लाने की भी कई साजिशें की जा चुकी हैं। मिलते जुलते कई ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई है। हुकूमत बनाने वाली भानुमति के कुंबे ने अपने अपने सोशल मीडिया सेल्स के जरिए इसे खत्म करने या कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये टॉप ट्रेंड है जो कि मिलियंस में पहुंच चुका है और दुनिया भर में इस पर गौर किया जा रहा है। इस सिचुएशन में मोतदिल और अच्छे मुंतजिम कहलाने वाले शहबाज शरीफ के लिए कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। याराने जहाँ तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ एक काबिल मुंतजिम है, तो समझ लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एक काबिल मुंतजिम के तौर पर शहबाज शरीफ की साख का सही मानों में इम्तिहान शुरू होगा। पाकिस्तान के मुसलसल सियासी बहरानों के हल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज देने वाले मियां शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उनकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई जाने वाली हुकूमत किसी हद तक कौमी हुकूमत ही कहलाई जा सकती है। वैसे भी शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत की तजवीज माइनस तहरीक इंसाफ पर ही मबनी थी। 71 साल शहबाज शरीफ ने बाद में कौमी हुकूमत की तश्कील की तजवीज को अपनी जाती राय कहा था, जबकि काफ लीग के साथ मुमकिन इत्तेहाद और चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला की पेशकश के सवाल पर उनका जवाब था कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। कल के दोस्त आज के मुखालिफ और कल के मुखालिफ आज के दोस्त, यानी पंजाब में भी आगे चलकर वो किसी मुफाहमत तक पहुँच सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास चौथी मरतबा वज़ारत उज़्माई है, लेकिन इस मरतबा मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में एक कदर मुख्तलिफ सियासतदान को मसनद मिली है। वो मफाहमती सियासत का प्रचार करते हैं और एक अच्छे मुंतजिम के तौर पर जाने जाते हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात ढूंढने से भी नहीं मिलते, जो इन्हें इस वक्त इंतहाई मुनक़सिम और पोलराइज्ड मुल्क के लिए अच्छे मुतबादिल के तौर पर सामने ले आए हैं। लेकिन बाद सियासी मुबस्सिरीन हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के तनाजुर में इस जमात की इस पॉलिसी को अच्छी नजर से नहीं देख रहे कि मरकज में वालिद और पंजाब में बेटा इक़्तिदार में हो और दोनों ही करप्शन केसेस भुगत रहे हो। मुस्लिम लीग नून में तजुर्बाकार और मंझे हुए रहनुमाओं की कमी नहीं, पंजाब कम से कम किसी और के भी हवाले किया जा सकता था। बाप बेटे का इम्तिजाज नई अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ को भी मुखालिफ मुहिम चलाने में मदद देगा। चैलेंजेस की बात करें तो शायद इनकलाबी शायरी के शौकीन छोटे शरीफ को सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद बड़े मियाँ यानी इनके भाई नवाज शरीफ की हिदायत पर चलने से दरपेश होगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ से इन्हिराफ नहीं कर सकते। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ उनके फैसलों पर कितने असर अंदाज होंगे, मरियम नवाज उनको कितना प्रेशराइज करेंगी, इस सिलसिले में पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि लंदन से जो हुक्मनामा पहले आया था कि लड़ो और लड़ मरो, यानी कि वोट को हर सूरत में अपनी तरफ से इज्जत दिलवाओ, उस वक्त हुक्म था कि इसके रास्ते में जो भी आए, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल, चाहे वजीर आजम हो, चाहे जज, आप बस आगे बढ़ते रहें, मुड़कर देखने की बात नहीं थी। उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के साथ बड़े मियाँ की ये बात मान ली थी। फिर जब तहरीक अदम एतमाद की हवा चली और इमरान खान के इत्तेहादियों की नाराजगी के बाद ये मुमकिन हो गया, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने क़यादत में कदरे सानवी पोजीशन इख्तियार की। न तो एस्टेब्लिशमेंट दुश्मन और न इंतकाम के मुतालबे सुनाई दे रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ऐसे मौके पर वापसी का फैसला करते हैं तो इसे भी शहबाज हुकूमत के लिए अच्छा फैसला नहीं माना जाएगा। वो पहले ही सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बन रहे हैं कि उन्होंने वापसी के लिए कमर कस ली है। तमाम आम इंतखाबात से पहले उनकी आमद अब यकीनी होगी और शायद उनकी मौजूदगी से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इंतखाबात में मुस्तहकम होगी, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एंड फैमिली में कितनी दरारें पड़ जाएंगी ये तो वक्त बताएगा। नवाज शरीफ ने जो इंतहा पसंद सियासत चलाई वो नामुमकिनात के फन को लेकर आगे चलेगी। उस वक्त की सबसे लड़पड़ों वाली सियासत से मुस्लिम लीग नून को डस्का में भी जीत हासिल हुई थी और यकीनन पंजाब में भी उसकी हिमायत बरकरार रही। और अब चूँकि इक़्तिदार में है तो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को नए रंग में सामने लाएंगे। करता धरता ताकतों का भी शहबाज शरीफ के साथ हमेशा राब्ता रहा है, लिहाजा इस मर्तबा उन्हें कुछ जगह दे दी जाएगी, लेकिन यह है कि फौरी तौर पर उनके किसी केस को बंद भी नहीं किया जाएगा। अब पार्लियामान में हर हाल में झगड़े की पॉलिसी को तर्क करके मुतहरिक रहेगी। शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों को खुश और मुतमईन रखना भी होगा। भानुमति के इस कुंबे में सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखते हैं। फिर काबीना में निशिस्तों और दीगर मामलात पर भी इख्तलाफात के कवी इम्कान है। और तो और MQM जिसे हुकूमती इत्तेहाद से तोड़ा गया था, कल वज़ीर आज़म की पहली तकरीर के बाद ही शिकवे शिकायतों पर उतर आई और मोहब्बत की शादी की सुहागरात से पहले ही रोमांटिक सीरीज खत्म हो गई। MQM ने शिकवा किया कि उनके साथ जो मुआहिदा किया
किया गया था। शहबाज शरीफ को आज सबके सामने उसके बारे में बताना चाहिए था। आज शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनकर खिताब कर रहे हैं, ये हमारी वजह से है, हमारे ही वोटों से ये महफिल सजी है। इस किस्म की सियासी पेचीदगियों के अलावा शहबाज शरीफ को इंतजामी मसाइल जैसे चैलेंजेस का भी सामना होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत जरा अलग है। उनकी निस्बत शहबाज शरीफ को एक काबिल मुंतजिम के तौर पर जाना जाता है। कारोबारी खानदान में पैदा होने वाला शहबाज शरीफ, जिसने खानदानी कारोबार के बजाय सियासत को अपनाया, एक सनतकार का बेटा जिसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और खानदानी मलकियत वाले इत्तेफाक ग्रुप में शामिल हो गया। 1990 में जब नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के तौर पर अपना पहला इंतखाब जीता तो शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 1997 में अपने भाई के वज़ीर आज़म के तौर पर दूसरे दौर में वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले और ताकतवर सूबे पंजाब के वज़ीर आला बने। तहम 2 साल बाद जब नवाज शरीफ ने फौज के सरबराह को तब्दील करने की कोशिश की तो दोनों भाइयों को फौजी बगावत में माजूल कर दिया गया और उन्हें NRO देकर 2007 तक सऊदी अरब में जिला वतन कर दिया गया। मुल्क वापस आने के बाद दोनों अपने साबका ओहदों पर वापस आ गए। पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत से शहबाज की इंतजामिया ने बुनियादी ढांचे पर भारी खर्चा किया। 2017 में नवाज शरीफ को एक बार फिर ओहदे से हटाया गया तो इस बार बदउनवानी के इल्जामात के बाद वो उनकी जगह लेने वाले वाज़ेह उम्मीदवार थे और उसके बाद से अब तक वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनके अमली इक़दामात की वजह से वो चीन के हुक्मरान हल्कों में मकबूल रहे। उनके बड़े भाई नवाज शरीफ तो सनद याफ्ता, अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम कहलाए जा चुके हैं और नाअहल भी हो चुके हैं। ये उनकी नाअहली है कि जिसकी वजह से वज़ारत उज़्मा का ताज इस बार शहबाज शरीफ के सर सजा, वरना नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पास अपने अलावा वज़ारत उज़्मा का कोई दूसरा उम्मीदवार मौजूद नहीं होता। शहबाज शरीफ पर भी हमेशा करप्शन के इल्जामात लगे, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये मुकदमात उनके खिलाफ सियासी इंतकाम है। 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई और बरतानिया ने खानदान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद न मिलने के बाद ये मुकदमा खत्म कर दिया गया। तहम ये पाकिस्तान में अब भी खुला है, जहाँ दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का अमल बार बार मौखर किया गया है। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने वज़ारत उज़्मा पर फाइज होना था उस दिन भी कोर्ट में मशहूर ज़माना मकसूद चपड़ासी केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन हमेशा की तरह डिले कर दिया गया। शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में नैब के कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा आज भी चल रहा है। इस मुकदमे के चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को न सिर्फ मरकजी मुल्जिमान कहा गया है, बल्कि 16 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का असल फायदा उठाने वालों के तौर पर मुल्जिमान ठहराया गया है। 16 अरब रुपए से जायद की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, गैर कानूनी ज़राए और तहफ़्फ़ुज़ से हासिल शुदा रकूम पर मुश्तमिल है। 19 सितम्बर 2020 में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन तकरीबन 6 माह हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। शहबाज शरीफ को दरपेश मसाइल में खारजा अमूर भी अहम मसला होगा। शरीफ खानदान के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, यहाँ तक कि मुल्क के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए मसालिहत की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने 2 अप्रैल को कहा था कि वो भारत के साथ बातचीत चाहते हैं और कश्मीर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ को अपने आहनी भाई चीन से भी निपटना होगा। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में इमरान खान के बरक्स कहा था कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन उनका कौम को भिखारी कहना कौम में उनके लिए नफरत की इंतहा पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान जहां गुज़िश्ता साल तालिबान इक़्तिदार में आए, शहबाज शरीफ के खारजा ताल्लुकात का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। शहबाज शरीफ मुतादिद शादियों और वसी जायदाद की वजह से भी हेडलाइंस में रहने के बावजूद वो पंजाब में काफी मकबूल हैं। शहबाज शरीफ इन चैलेंजेस से कैसे नबूर्द आज़मा होंगे, इस हवाले से यही कहा जा रहा है वो ताकत का बेइंतहा इस्तेमाल करेंगे। अभी वो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज भी नहीं हुए थे कि FIA ने उनके अहकामात को मानते हुए न सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में रेड किया, बल्कि उनके नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। हुकूमत के इख्तियारात संभालने से पहले ही शहबाज शरीफ, मरियम नवाज एंड कंपनी ने इख्तियारात का बेपनाह इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बाकी चैलेंजेस एक तरफ, तहरीक इंसाफ को कमजोर करने का चैलेंज सबसे पहले कबूल किया जाएगा, जिसमें या तो लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी या फिर उन पर ऐसे जुल्म ढाए जाएंगे कि लोग खुद ही डर के मारे तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं।